हम इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त रामपुर की एक बहुत ही आलीशान जगह जिसको मुमताज़ पार्क कहा जाता है, जो कि रामपुर की एक अजीम शख्सियत आज़म ख़ान जिनका नाम है, उनकी वालिदा के नाम पर ये पार्क बनाया गया है। और आज मेरे साथ इस पार्क के सामने मौजूद हैं आज़िम ज़ैदी, जो कि एक मजहबी स्कॉलर हैं और मुशावरती कौंसिल जो कि आज़म ख़ान के ज़रिए बनाई गई है, आज़म ख़ान उसके अध्यक्ष हैं, उस कौंसिल के आप मेंबर भी हैं। आज़िम ज़ैदी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से देश के हालात दिन पर दिन बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि इलेक्शन से पहले ऐसा देखा जाता था कि इलेक्शन कमीशन बहुत सख्त हो जाया करता था और हालात कुछ संभल जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साहिल नकवी साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त हमारे पूरे मुल्क के जो अवाम हैं उनके लिए बहुत इम्तिहान की मंजिल है, और ये इलेक्शन आम इंतखाबात की तरह का इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये इलेक्शन उसी तरह का इलेक्शन है जिस तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि इस इलेक्शन के ज़रिए, इन इंतखाबात के ज़रिए हमें संविधान को बचाना है, हमें अपने मुल्क की तहज़ीब को बचाना है, हमें अपने मुल्क के कल्चर को बचाना है। सूरत हाल ये है कि आतंकवादियों को टिकट दिए जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा, जिन्होंने शहीद हेमंत करकरे के सिलसिले में जिस तरह का बयान दिया, वो इंतहाई तशवीशनाक है और काबिल मज़म्मत है। तो मुल्क की तमाम पार्टियों को उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। शहीद हेमंत करकरे ने अपनी जान दे दी थी बम्बई कांड में, और उसके अलावा आज सूरत हाल ये है कि CBI के डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़र्व बैंक के डायरेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदम एतमाद का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत के ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है, जिस तरह से इदारों को बर्बाद किया जा रहा है, जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। और इस वक्त जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, हिंदू और मुसलमान भाइयों को मिल के फ़ैसला लेना है कि इस इंतखाबात में फासीवादी और ये साम्राज्यवादी ताकतों को पूरी तरह से नकारना है। इस मुल्क को बचाना है, मुल्क की तहज़ीब को बचाना है, मुल्क के कल्चर को बचाना है। अच्छा आज़िम साहब, आप क्या समझते हैं इसके पीछे बीजेपी की मानसिकता क्या है, बीजेपी सरकार का मकसद क्या है? क्योंकि एक तरफ साध्वी प्रज्ञा को टिकट देना और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का ये बयान आना कि अली और बजरंग बली को लेकर इस तरह का बयान जो कि भड़काऊ भाषण कहलाया जा सकता है, क्या मानसिकता आप इसकी तरफ देखते हैं? इन बयानात से खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इनकी फासीवादी मानसिकता किस हद तक आगे बढ़ गई है और कितनी जुर्रतें आगे बढ़ गई हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक मुख्यमंत्री भी हैं हिंदुस्तान के एक बड़े सूबे के, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया हज़रत अली और बजरंग बली के बारे में, इस पर तो पूरे मुल्क को मजम्मत करना चाहिए। आज हमारे इस आज़ाद हिंदुस्तान के और इस जमहूरियत के करोड़ों लोग जो हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। आप जाइए नजफ़ हिंद जोगीपुरा जो बिजनौर में वाक़ है, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब दरगाह है। आप मौला कदम जो हैदराबाद में है, वो भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब दरगाह है। उस दरगाह पे जाके आपको देखा जा सकता है कि हज़ारों और लाखों की तादाद में मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाई भी वहाँ जाके हज़रत अली अलैहिस्सलाम को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान सिर्फ मुसलमानों ही को इससे अजियत नहीं हुई है, बल्कि करोड़ों हिंदुओं के जज्बात को भी उन्होंने मजरूह किया है। उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने अपने बयान को वापस नहीं लिया, तो इस हिंदुस्तान के अवाम इस इंतखाब में उन्हें दिखाएंगे कि वो किसके साथ हैं। न वो बजरंग बली के साथ हैं, न वो हज़रत अली के साथ हैं। तो इस बयान पे तो आपके आज़म ख़ान साहब ने एक बयान दिया जिसकी काफ़ी तरफ से उनको घेरा भी गया, जिस बयान को लेकर उन्होंने इस तरह का नारा दिया कि हम अली और बजरंग बली भी कह सकते हैं कि बजरंग अली कर भली बजरंग अली, इस तरह का बयान दिया। देखिए, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था बजरंग बली में है, मुसलमानों की आस्था हज़रत अली में है। हज़रत अली को हिंदू भी मानते हैं, हिंदू भाई भी मानते हैं, और ऐसा नहीं है कि बजरंग बली को मुसलमान ना मानते हों, उनका एहतराम करते हैं। तो मसला ये है कि आज़म ख़ान साहब जो हक़ बयानी के लिए मशहूर है और हमेशा वही बात कहते हैं जो उनके उसूलों के मुताबिक हो और जो हक़ानियत के ऊपर मबनी हो, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि हम हज़रत अली और बजरंग बली दोनों को मानते हैं और दोनों का मकसद एक है, लिहाजा दोनों मिलके
इंशाअल्लाह इनका बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हज़रत अली के मानने वाले और बजरंग बली के मानने वाले दोनों इनकी हुकूमत के लिए और 2019 में इनकी हुकूमत को बदलने के लिए और हिंदुस्तान में बदलाव लाने के लिए दोनों के मानने वाले इंशाअल्लाह एक मिलजुल के मुजाहिरा करेंगे और हमें इस फासीवादी हुकूमत से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज़िम साहब, आज हम आपसे इसी टॉपिक पे बात करेंगे और आज आपके साथ ही हम रामपुर शहर की कुछ अहम जगहों पे भी जाएंगे, वहाँ बातचीत आपसे जारी रहेगी। अगला सवाल हम आपसे एक रामपुर की एक अहम जगह पर जाकर करना चाहेंगे। तो साहिल नकवी साहब, हम बात करते करते अब यहाँ रज़ा लाइब्रेरी के सामने रामपुर की तारीख़ी इमारत किले के अंदर खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, आप इन फासीवादी ताकतों की और ये मोदी जी की मानसिकता का अंदाज़ा इससे लगाइए और इलेक्शन कमीशन किस तरह से इनके चश्मा अबरू के इशारे पर अमल करता है। अभी आपने कल सुना होगा कि दो दिन पहले जब मोदी जी के जहाज़ का जायज़ा लेने के लिए एक IAS ऑफिसर मोहम्मद मोहसिन साहब जब वहाँ गए तो उसने बेचारे ने तलाशी भी नहीं ली और उनको सस्पेंड कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। इन्हें थोड़ा सा जमहूरियत की कदरों का पासो लिहाज रखना चाहिए और अतीत में भी झांक के देखना चाहिए। 83-82 की बात है कि जब इंदिरा गांधी जी के कार की तलाशी किरण बेदी जी जो पहली IPS ऑफिसर थी उन्होंने ली थी, तो उन्हें एजाज़ से सरफराज किया गया था। तो हमें जमहूरियत की कदरों को देखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट और ये हुकूमत किस तरह से जमहूरियत की कदरों को कुचल रही है। और यही वजह है कि मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कल सोशल मीडिया की किसी साइट पे मैंने देखा कि किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट डाला था कि हमारे मुल्क में जब हम चाचा का नाम कोई लेके पुकारता है तो नेहरू जी याद आते हैं, अम्मा का नाम लेके कोई पुकारता है तो जयललिता याद आती हैं, बहन जी का कोई नाम लेके पुकारता है तो हमें बहन मायावती, कुमारी मायावती जी याद आती हैं, दीदी का कोई नाम लेता है तो हमारे ममता बनर्जी याद आती हैं, फेकू का नाम कोई लेता है तो मोदी जी याद आने लगते हैं। आखिर ये मुल्क की संवैधानिक सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स किस मेयार तक उन कदरों को ले आया है कि आज इस तरह की बातें हो रही हैं। बड़े अफसोस की बात है। दूसरी बात ये, जिस तरह से इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है, जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, आतंकवादियों को टिकट तकसीम किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ फिर किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी आज़म खान साहब के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। ये रज़ा लाइब्रेरी है जिसके सामने आप खड़े हुए हैं, मुझे टहलाते टहलाते आप यहाँ तक ले आए। मैं तो सिर्फ अपने वज़ीर आज़म और मुल्क के बादशाह को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकाल के वो यहाँ लाइब्रेरी में आके बैठें, पढ़ें और देखें। और कुछ नहीं पढ़ सकते तो हिटलर का इतिहास पढ़ लें, हिटलर की तारीख़ को पढ़ लें। और उन्हें याद रखना चाहिए, हिटलर जो दुनिया को जीतने के लिए निकला था, जब आवाम उसके ख़िलाफ़ होने लगी तो वो ख़ुद इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपनी पर्सनल पिस्तौल से सर पर रख के गोली मार ली थी। तो डिक्टेटरों का ये अंजाम होता है। इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की तरफ न ले जाएं। जमहूरियत जो गंगा जमनी तहजीब थी, जो एक गुलदस्ते की तरह हमारा मुल्क था, जिसमें हर मज़हब और हर मसलक और हर रंग और हर तरह की खुशबू से यहाँ महसूस हुआ जा सकता था, उन कदरों को वैसे ही बहाल रहने दें। और उसके लिए हमें जनता से अपील करनी होगी, आवाम से अपील करना होगी कि ये इंतखाबात इस मुल्क को बचाने के इंतखाबात हैं। लिहाजा उन फासीवादी ताकतों को हटा के हम जमहूरी ताकतों को लेके आएँ जो जमहूरी कदरों को मजबूत करें। और इंशाअल्लाह ऐसा होके भी रहेगा। साहिल नकवी साहब, मैं आपको बताऊं, सन 47 को याद कीजिए, जिस वक्त अंग्रेज़ों को भगाया गया था, तो वो भी माह मुबारक रमज़ान के दिन थे कि जिसमें अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़ के भागे थे। और इंशाअल्लाह इस मरतबा भी रमज़ान में जो फ़ैसला आएगा वो फासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ होगा, जमहूरियत का कत्ल करने वाली ताकतों का ख़िलाफ़ होगा, डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ होगा, इन आमिराना जहनीत रखने वाली ताकतों के ख़िलाफ़ होगा। हमारा मुल्क जीतेगा, गरीब किसान जीतेगा, इस मुल्क का इंसान जीतेगा। और हम तो ये कहते हैं, अब ना हिंदू ना मुसलमान को देखा जाए, अब तो हर मोड़ पर इंसान को देखा जाए। ठीक है आज़िम साहब, तो ये देश के प्रधानमंत्री के नाम आज़िम जैदी साहब का पैगाम पेश किया जा रहा है। ये रज़ा लाइब्रेरी के सामने खड़े होकर ये रामपुर की पैगाम दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर कुछ नहीं कर सकते तो वो कम से कम यहाँ रज़ा लाइब्रेरी में आकर 2-3 किताबें पढ़ के थोड़ी सी तालीम हासिल करें और ये सीखें कि एक देश को कैसे चलाया जाता है। रामपुर से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।